हेलो क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपन ये जो सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास का है और क्लास 6 क्लास आपकी। ठीक है, इसमें बच्चों हम एक बात कर रहे हैं कि जो पाषाण काल था उसके अलग अलग जो हमने काल पढ़े, उसमें हम आगे किस तरह से लोगों ने पहले अपना खाद्य संग्रह किया करते थे, फिर वो खाद्य उत्पादक बन गए, है ना। तो ये जो जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया उन्होंने, तो यहाँ पर इससे उनको क्या फ़ायदा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आता है जानवर, जो पशु थे, जब इन्होंने उनको पालना शुरू किया तो जानवर जो थे उनके लिए चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। क्यों हो गए? अब अगर मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन करूं कि जानवर या जो पशु होते हैं लोग क्यों पालते हैं, किस काम आते हैं उस समय? अभी तक मैं कहेंगे भाई इससे दूध मिलता है। ठीक है, पुराने समय में इनकी और क्या ज़रूरत थी? तो देखो, जो जानवर पाले जाते थे, जिनको ये पालतू बनाया जाता था, तो वो देखते थे कि भाई ये इनके बच्चे होते हैं, इनके जानवरों के, तो बच्चे ज़्यादा है, इनकी संख्या बढ़ेगी तो और फ़ायदा होगा इनको इससे, क्योंकि और दूध मिलेगा। ठीक है, तो इनके लिए वह स्पेशल जो है चारा वारा भी उगाने लगे। फिर ये जानवर कुछ ऐसे थे, कुछ भोजन ढोने के काम आते थे, मतलब बाहर उनके ऊपर लाद दो तो कहीं भी सामान लाना ले जाना है तो उसके काम आते थे वो। ठीक है, फिर मांस जो है वो भी इनको इनसे प्राप्त होता था, मांस पाने के लिए भी ये काम जो है वो करते थे। कृषि में काम आते थे, कई जानवर ऐसे थे जो कृषि में काम आते थे, और दूध तो खैर इनसे मिलते ही था। इससे जानवर क्या थे, एक तरह से इनके लिए चलते फिरते एक खाद्य के भंडार थे, मतलब भोजन के भंडार माने जाते थे, इसलिए इनको उन्होंने पालना शुरू किया। अब जो पुरातत्ववेत्ता हैं, इन्होंने इस बात का पता लगाया कि भाई ये जो पुराने समय के लोग थे, ये कृषक क्या खेती भी करते थे, क्या ये पशुओं को भी पालते थे, तो क्या इसके कहीं प्रमाण मिले हैं कि ये लोग ऐसे थे? तो जब इन लोगों ने खोजबीन की तो पता चला हाँ, भारत में ये तो पूरे उपमहाद्वीप जो है उसमें प्रमाण मिले, पर कहीं के कुछ खास जगहों पर है। तो एक तो पूरे महाद्वीप में, दूसरा अपने पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ के भी कुछ इलाकों में, फिर जो आधुनिक कश्मीर है उस इलाके में, और पूर्वी दक्षिणी भारत के कुछ हिस्से में जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनके जरिए ये पता चला कि यहाँ पर लोग जो थे खेती भी करने लगे थे और ये पशुओं को भी अपनी जरूरत के लिए पालने लगे थे। अब यहाँ पे एक शब्द आता है बच्चों, गर्तवास। गर्त यानी नीचा, वास यानी रहना, मतलब कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बुर्ज होम, कश्मीर की जगह, वहाँ पे इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ के लोग जमीन में नीचे गहरा गड्ढा करके, मतलब वहाँ पे वो नीचे जैसे अपन कहते हैं ना अंडरग्राउंड अपन बना लेते हैं, तो उस तरह से भी वहाँ पे व्यवस्था करते थे। उसको गर्तवास कहा जाता था कि जमीन में गड्ढों के नीचे भी वो घर बनाया करते थे। अब ये क्यों बनाते थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक तो देखो कश्मीर वाला हिस्सा ऐसा बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ, तो ज़मीन के नीचे गहराई में वो जा करके अपना घर बनाते थे। वहाँ को ठंडक जो है उससे भी सुरक्षा मिलती थी, और जानवर से भी कई बार जो है बचाव हो जाता था इनका, और यहाँ पे अंदर रह करके आग वाग जला करके अपनी बचाव कर लेते थे, भोजन वोजन भी पका लेते थे। तो गर्तवास क्या थे, कश्मीर में लोग जो गड्ढों के रूप में नीचे अपने घर बना लेते, इससे गर्तवास कहा जाता था। फिर उस समय बहुत सारे बर्तन भी मिले, मिट्टी के बर्तन। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनमें चित्रकारी की गई है, अलंकरण जिसको अपन कहते हैं, तरह तरह के कई कई रंगों का प्रयोग करके उसमें आकृतियाँ बनाई गई हैं, ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले। अब इन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्यों होता है? अपन बर्तनों का उपयोग इसलिए करते हैं, बर्तनों का उपयोग अपन सामान रखने के लिए भी करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं, किसी और काम के लिए, पशुओं के लिए भी अपन इस्तेमाल करते हैं, इनको पानी वानी देना है, करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बर्तनों का उपयोग जो था, चीज़ों को रखने के लिए, वस्तुओं को रखने के लिए, खाना पकाने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता था। तो बर्तन भी इन्होंने वहाँ पर बनाना जो था वो सीख लिया था। इसके अलावा और भी जो चीज़ें पुरातत्ववेत्ताओं को प्राप्त थी, क्योंकि ये तो अध्ययन करते रहते हैं, नमूने ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए जिसके आधार पे ये क्या है यहाँ पर पता कर लें कि भाई पहले के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कैसे जीते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, क्या चीज़ें नहीं सीखी थी, वो सारा जो है इनको यहाँ पर पता चल जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने भोजन के रूप में
गेहूँ, चावल, दालें, इसके प्रमाण मिले हैं, ये उगाना सीख लिया था। और साथ के साथ कपास भी, कपास आपको पता ही है, कपास जब पैदा किया जाता है उसके बाद इसको इकट्ठा करके उसके रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। तो जब कपास की खेती करनी शुरू कर दी तो इन्होंने कपड़े बनाना भी सीख लिया, कपड़े बुनना भी इन्होंने सीख लिया। तो ये सारे हम सबको कैसे पता चला है, किसके कारण? ये जो अध्ययन करते हैं लोग, इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, ये पुराने चीज़ें जो मिलती हैं इनको खुदाई में, उत्खनन में, ठीक है, उन चीज़ों का ये अध्ययन करके एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं उस समय लोग कैसे रहा करते होंगे। तो उसमें क्या है कि ये जो ठोस चीज़ें ना वो तो रह जाती हैं, जैसे कोई मिट्टी की चीज़ है, पत्थर की कोई चीज़ है, कोई धातुओं की कोई चीज़, जैसे कोई बर्तन है या हथियार हैं, औजार हैं। पर कपड़ों वाली चीज़ें जो है वो सड़ गल जाती थी, उस समय सूती वस्त्र होते थे, तो उनके अवशेष थोड़े कम मिले हैं, पर बाकी चीज़ों के अवशेष जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर अपनी ये बात करते हैं कि ये पुरातत्ववेत्ता है जो नमूनों का अध्ययन करते थे, वो कैसे करते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो, तो यहाँ पर अपनी हेडिंग आ जाती है नमूने ने जो उनको चीज़ें मिलती थी। एग्जाम्पल अपन कहते हैं ना, ये चीज़ें मिली हैं, तो उनको ले करके वो उसका अध्ययन करते थे। तो उन्होंने ये भी अच्छा क्या अध्ययन किया, यहाँ क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर नमूनों का अध्ययन इस बात के लिए किया कि लोगों की वहाँ पर बस्तियाँ थीं या नहीं, बस्तियाँ ना घर, क्या वो एक ही जगह पे रहना टिकना स्थायी रूप से सीख गए थे, तो ये कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे वो चीज़ें ढूंढते हैं जाकर के। तो उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि पुराने समय में बस्तियाँ ना उनके रहने की जगह, अपन अभी क्या कहते हैं अपन कॉलोनी, तो बस्तियाँ थी या नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने जो चीज़ें देखी, सबसे पहले तो वहाँ पे जाके छानबीन की। अब अगर उन्होंने खेती की होगी तो खेती के कुछ ना कुछ अवशेष होंगे, तो उनको वहाँ से पौधों के उनके जो बीज इनको मिले, तो इससे इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि शायद ये बीज इनको मिल गए थे और इन्होंने खेती करना सीख लिया था। दूसरा, पशुओं की हड्डियाँ। अब पशुओं की हड्डियाँ एक ही जगह पर बहुत सारी मिलती, इसका मतलब जब वो मनुष्य लोग रह रहे हैं तो पशु भी साथ में रह रहे हैं उनके। फिर वो हड्डियों को भी ये नहीं कि बस हड्डियाँ मिल गई, हड्डियाँ भी पता लगाते थे कौन सा जानवर है ये, और हड्डियों से अनुमान लगा लेते थे कि ये जंगली जानवर है या पालतू जानवर है, और पालतू जानवरों में भी कौन सा जानवर है ये सारा ये पता लगा लेते हैं हड्डियों से। फिर वहाँ पे इन्होंने अनाज के जले हुए दाने भी प्राप्त किए, जले हुए। अब जले हुए में एक बात आती है कि गलती से जल गए या उन्होंने जानबूझ के जलाए, क्यों? क्योंकि बच्चों क्या है कि एक खेती का तरीका एक वो भी होता है जिसमें क्या करते हैं कि एक एरिया होता है, वहाँ के जो वृक्ष होते हैं ना उनको काट देते हैं, जला देते हैं, और फिर वो जो जला हुआ क्षेत्र होता है ना, वहाँ की जो राख वाख है उसका इस्तेमाल खाद वाद के रूप में करके और वहाँ पर खेती की जाती है। फिर कुछ सालों तक खेती करते हैं, फिर अगले क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे प्रोसेस। तो ये कारण समझ में नहीं आया कि वे जले हुए अनाज जो मिले हैं, दाने मिले हैं, वो किस वजह से, क्या लोगों ने जानबूझ के अपने खेतों में आग लगा दी या कोई कारण से कोई आपदा आ गई जिसकी वजह से ये जल गए। तो ये अवशेष भी वहाँ पर मिले हैं। फिर झोपड़ियाँ, घर भी थे। अब भले वो टूटे फूटे रूप में मिले होंगे, उनके अवशेष के रूप में, खंडहर के रूप में मिले होंगे, तो उससे उन्होंने ये भी देखा कि भाई झोपड़ियाँ भी वो किससे बनाया करते होंगे। घर बनाए तो घर के लिए उन्होंने क्या किया, पत्थरों से घर बनाए कि मिट्टी के घर बनाए, कैसे बनाए। तो वो एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि एक उत्सुकता होती है ना, जिज्ञासा, कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, और उन्होंने जो अध्ययन किया वो हम पढ़ रहे हैं। अब औजार की बात आती है। अब ये जो औजार है, एक तो हमने देखे पुराने समय में पत्थरों के इनके औजार हैं, पूरा पाषाण अपने पढ़ा था, पूरा मतलब पुराना पत्थरों का युग, उस समय भी औजार बनाए जाते थे। पर बाद में ये जो पत्थर बनाए गए वो उस पूरा पाषाण पत्थर से थोड़े अलग तरह के थे, भिन्न थे उससे। इसलिए इनको पता क्या नाम दिया गया, नव पाषाण युग। एक नव है नवीन, और हमने पहले क्या बात की थी, पुराने प्राचीन। नव पाषाण युग मतलब जो नवीन पाषाण युग जो आया उसमें इनके तरीके में क्या बदलाव आया। अब यहाँ पे कौन से तरह के जो है औजार या हथियार बना रहे थे, तो इनके जो हथियार थे उसमें कहीं कहीं क्या है कि कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल भी हो गया पकड़ने के लिए, जैसे कल अपन ने बात की थी हंसिया, आरी, ये भी मिले हैं, ठीक है। धातु का भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये अपने हथियारों को मतलब जैसे कहते हैं ना अपन वो धार लगाते हैं, क्योंकि धार होगी
तो जल्दी सामान कटेगा, चाहे वो मांस काटना हो, सब्जियां काटना हो, ठीक है, खेतों को काटना हो, तो उसके लिए वो अपनी वो धार को पहना किया करते थे। और इसके लिए वो कई प्रकार के इसमें पॉलिश भी मिली है। और कैसे बनाते थे, क्या करते थे, ये तरीका पुरातत्वविद्या पता लगाते। तो उसके लिए धार को पहना करने के लिए इसके ऊपर पॉलिशिंग भी जो है वो की जाती थी, ताकि आसानी से जो है इस्तेमाल किया जा सके। फिर आपने अपने घरों में देखा होगा ओखली होती है, अपन कोई चीज़ कूटते ना, अनाज कूटते हैं, कई घरों में होगा भी, कई छोटे रूप में भी होता है, अपन रोज उसको काम में लेते हैं। मूसल, तो ओखली मूसल, इनका प्रयोग अनाज को पीसने के लिए। अभी तो आजकल तो घरों में देखो आधुनिक साधन है, मिक्सी है, वह है, ठीक है, आजकल तो आटा की मशीन आ गई, सब आ गई। उस समय बड़ी बड़ी जो है ना ऐसे ओखल हुआ करते थे, इसमें बड़े बड़े जो मूसल है उनसे, आपने कहीं किसी फिल्म में या कहीं चित्र में देखा होगा। इसका प्रयोग ही क्या करते थे, अनाजों को पीसने के लिए, या कोई पौधे लाए हैं या कोई शाक सब्जियां लेकर आए हैं, उनको पीसने के लिए भी ओखली और मूसल का उपयोग ये करते थे। और कहीं कहीं कुछ औजार हड्डियों से बनाए गए, इसका जिक्र भी जो है वो आया है। तो ये नवपाषाण के ये हथियार या औजार अपन कह सकते हैं। फिर बात आती है कि हम तो कह रहे हैं कि भाई लोगों ने क्या है बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था, पुराने तरीके से ये नए तरीकों में रहना सीख गए थे, खेती करने लगे, एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, तो उन्होंने पशुओं को ही पालना शुरू कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए। तो पहले तो क्या था, एक जगह टिके रहना ही नहीं है, तो ना तो इनके पास बर्तन हुआ करते थे, ना ही इनके पास कोई भोजन संग्रह की व्यवस्था थी, और ना ही ये जो किसी प्रकार के घर वर बनाया करते थे। वो तो जैसे 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 इनका विकास हुआ, इनको जैसे जैसे महत्व समझ में आया हर चीज़ का, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। पर अभी भी अपन कहते हैं कि जीवन यापन के लिए, जीविका के लिए कुछ लोग ऐसे थे, स्त्री पुरुष, क्योंकि दोनों ही मिलजुल कर काम किया करते थे। तो अपने जीविका के लिए, मतलब पेट भरने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए वो अभी भी पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, कंदमूल, ऐसी चीज़ें जो है वो उस पर, वनस्पतियाँ ऐसे इकट्ठा करते थे। और वहीं कुछ लोगों ने, जो अपन ने कहा, खेती करना शुरू कर दिया और पशुपालन करना भी इन्होंने शुरू कर दिया। ये हमने और आज सीखी नई चीज़ें। एक तो नमूनों का अध्ययन किया है पुरातत्ववेत्ताओं ने, जो उनको प्राप्त हुए, ये पता लगाने के लिए कि बस्तियाँ हैं कि नहीं। यहाँ पे हमने देखे जानवरों से उन्होंने क्या क्या लाभ लिए, क्योंकि जानवर इनके लिए क्या थे, जानवर चलते फिरते रहते हैं ना, तो उनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो चलते फिरते क्या आते हैं, वो खाद्य भंडार, क्योंकि दूध मिल रहा है उनसे, ठीक है, और मांस भी काम आ रहा है उनके, और भी अन्य काम में ये इनकी मदद कर रहे हैं। और कृषक पशुपालक थे, इसके साक्ष्य भी मिले। फिर गर्तवास की अपन ने बात की, जो नीचे गहरे गड्ढे बनाकर घर बना रहे हैं कश्मीर वाले इलाके में। और फिर बर्तनों की अपन ने बात की, और फिर यहाँ पे औजारों की, और अंत में हमने जीविका निर्वाह में देखा लोग अभी भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये बच्चों आप कॉपी में इसको बता दें, ठीक है।